राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, यदि भजन प्रारब्ध में नहीं होता बल्कि ये नई खेती है और कृपा से प्रारब्ध प्राप्त शब्द से भजन का कोई संबंध नहीं। किसका प्रश्न है? हाँ, भजन शब्द से प्रारब्ध का संबंध नहीं। ये पहली बात तो ये प्रारब्ध में जानते, प्रारब्ध किसे कहते हैं? प्रारब्ध कहते हैं पाप और पुण्य से रचित विधान को। पाप का फल दुख होता है, पुण्य का फल लौकिक सुख होता है। प्रारब्ध केवल दो से ही बनता है, पाप और पुण्य से। ये भजन प्रारब्ध को विध्वंस करके भगवान की प्राप्ति कराता है, जन्म मृत्यु के चक्र को मिटाता है। प्रारब्ध क्या है? कोई देवता है क्या? हमारे कर्म है, पूर्व के पाप और पुण्य ही हमारे प्रारब्ध कर्म है, उनमें भजन नहीं होता। भजन का एक नवीन बल होता है, वो नवीन प्रारब्ध की रचना करता है। अब अगर पूरा भजन नहीं हुआ, शरीर छूट गया, तो अगला जन्म होगा और हमारा भजन अगर 99 पॉइंट हुआ है तो 99 से शुरू होगा और 100 के ऊपर निकल जाएगा, 98 से नहीं शुरू होगा। ये भजन की महिमा होती है। क्या प्रारब्ध का मतलब? उन्होंने कहा कि प्रारब्ध में नहीं होता अगर भजन, बल्कि ये नई खेती और कृपा से प्राप्त होता है। तो लाडली जी सभी जीवों पर कृपा करके उन्हें भक्ति और नाम जप के लिए प्रेरित क्यों नहीं करते? लाडली जी की तो सबके ऊपर कृपा है, मनुष्य शरीर दिया, पर उस कृपा का आदर कहाँ कर रहे हो? क्या सुन नहीं रहे हो? कौन ऐसा है नहीं जानता है कि भगवान का नाम सत्य और जगत मिथ्या है? कौन ऐसा है? पूरे भारत की बात कह रहे हैं, जहां लोग मरते हैं तो 100 लोग, 500 लोग एक साथ चलते हैं और उच्च स्वर से गाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या बोल रहे हो? तुम्हें ज्ञान नहीं है? सत्य क्या है? भगवान का नाम। और सत्य बोलने से क्या होगा? तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कहां कोई पकड़ रहा है? लाडली जी ने तो सब कुछ दे रखा है, सब कृपा कर रखी, लेकिन उसका दुरुपयोग करो तो क्या सबको नहीं पता कि जो हम विचार कर रहे हैं, दूसरे से गलत आचरण कर रहे हैं, पाप है? क्या नहीं पता हम जो स्वाद के लिए दूसरे पशुओं को मांस खा रहे हैं, ये पाप है? क्या ये नहीं पता हम जो हिंसा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, पाप है? फिर भी कर रहे हो। लाडली जी ने कहा क्या ये करो? आप विचार करके देखो। लाडली जी की तो सब पर कृपा है। भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे द्वारा प्रकट किए गए, इसलिए सब मुझे प्यारे हैं। सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर बराबर कृपा है। वर्षा सब पर बराबर हो रही है, लेकिन एक ऐसे किए है तो पान कर रहा है, एक ऐसे किए है तो पान नहीं कर रहा। जो भगवान से विमुख चल रहा है वो भगवान की कृपा का अनादर कर रहा है, वो कभी उसमें नहीं डूब पाएगा। जो भगवान के सन्मुख चल रहा है वो भगवान की कृपा का पान करके दुखों को मिटाकर भगवदानंद में डूब जाता है। भगवान की कृपा में पक्षपात नहीं है, आप ध्यान रखना। जैसे हम खुला बैठे हैं, खुला सत्संग सबके लिए हो रहा है, लेकिन पकड़ ही पाएंगे कुछ चंद लोग, सबके कानों से निकल जाएगा, पकड़ पाएंगे कोई बिरला, और जो पकड़ पाया वो महान बन जाएगा। तो बोले बाबा की विशेष कृपा इन पे नहीं, कृपा सब पर है, विशेष प्रयत्न उसने किया, विशेषता उसकी है, बाबा की नहीं। उसने बाबा के वचन को पकड़ करके और चल दिया तो वो निहाल हो गया, विशेषता उसकी है। ऐसे ही भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, भगवान ने सारी सुविधाएं, मान लो हमारा दिमाग फेल कर दे, लेकिन दिमाग है। आंख अंधा बना देते, थोड़ी देर सोचो कितना दुख है, आंखें मूंद के देखो। अगर भगवान हमें अंधा बनाते तो कैसा होता? भगवान बहरा बनाते तो कैसा होता? भगवान ने सर्वांग पुष्ट बनाया। अब हम कर क्या रहे हैं? धर्म कर रहे हैं, लोगों को सुख दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं, पाप कर रहे हैं? ये मेरी बात, इतनी छूट हो गई। किसान को खेती दे दी, व्यवस्था दे दी, अब बोता क्या है? ऐसे ही कर्म रूपी बीज हम बो क्या रहे? पाप, अधर्म, दुराचार, तो उसका फिर हमें फल भोगना पड़ेगा। श्री जी की सब पे कृपा है, हम उस कृपा का अनादर करके गलत मार्ग में चल रहे हैं। इसलिए कौन ऐसा है जो ये नहीं जानता कि मैं गलत कर रहा हूं? कौन नहीं जानता? सब जानते, पर अपनी वासना के कारण वो गलत को गलत न मानकर मनमानी आचरण कर रहे हैं। इसीलिए न भक्ति है, न प्रेम है, न सुख है। एक थोड़े दिन का जिंदगी, मरना तो है ना, मरने के बाद वहां 5 स्टार होटल थोड़ी है कि आप यहां से जाके सीधे होटल बुक है, आराम से। दुर्गति हो जाएगी, जो जो कर्म किए उनका भोग भोगना पड़ेगा, और फिर सुनूर, कुत्ता, भूत, प्रेत, न जाने कौन सी योनि में जाओगे। मनुष्य जन्म में अगर एक बार राधा बोला, एक बार भगवान का नाम लिया, तो वो भी तुम्हारे उद्धार के लिए खड़ा हो जाएगा कि एक बार भगवान का नाम लिया है तो वहां फाइनल करने में अटक हो जाएगी। एक बार नाम लिया ईश्वर का, अब इसकी क्या गति होनी चाहिए? इसलिए बहुत सावधान,
खूब जिह्वा से नाम जप करो और अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, यही लाडली जी की कृपा है। मनमानी आचरण करने वाला, कृपा तो देखो सब पर है, वर्षा सब पर होती, पानी वहीं रुकता है जहां गड्ढा होता है, जहां गहरापन, झुकाव होता है, दैन्यता होती है, वचन मानने की भावना होती है। जहां अहंकार होता है वहां संत कृपा, भगवत कृपा है, पर वहां टिकेगी नहीं, वो हट जाती है। तो इसलिए हम दोष भगवान का न देकर हम अपने आचरणों को देखें, अपने आचरणों को सुधारें, नाम जप करें। कृपा तो अभी राधा राधा बोलो, कृपा है कि नहीं? अभी आप यहाँ भगवत भाव से धाम में आए, संत के पास आए, अब आप इसे भगवान की कृपा माने। और इसके बाद जब आप फिल्म देखने जाती हैं तो वो भी तो भगवान की माया की रचना है। अगर आप इधर आई हैं तो आपके अंदर रुचि हुई है, आप उधर गई हो तो रुचि है उधर संसार की रुचि। भगवान ने सत्संग भी बनाया है और भगवान ने कुसंग भी बनाया, उनका तो दोनों बगीचा है। अब आपकी रुचि किधर जाने की? इधर आई तो आपको पता चला हम पर कृपा है श्री जी की, लेकिन उधर जाएंगी तो अहंकार बढ़ेगा, विषय वासना बढ़ेगी, कृपा का परिचय नहीं होगा। बगीचा दोनों भगवान के ही है, उसके माली दोनों हैं। भगवान जैसे माया और भक्ति, तो माली भगवान ही है, ये दोनों बगीचा भगवान के। अगर आप उधर जाना चाहोगे तो रोकेंगे नहीं, इधर आना चाहोगे तो रोकेंगे नहीं। इधर आओगे तो पता चलेगा कृपा है मेरे ऊपर ईश्वर की, और उधर जाओगे तो पता नहीं चलेगा। अहंकार का राज्य और भोगों की वासना बढ़ेगी। कृपा सब पर है, बगीचा दोनों भगवान के है। पाप रूपी खेती भी उन्हीं की दी हुई है, पुण्य रूपी खेती भी। अब जो पसंद आवे सो करो। पाप करोगे तो नरक भोगोगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, भजन करोगे तो भगवान को प्राप्त होगे। आम बोओगे तो आम मिलेगा, बंबूर बोओगे तो बंबूर मिलेगा। उसमें भगवान की प्रधानता नहीं, उसमें तुम्हारे कर्म की प्रधानता है। समझ पा रहे हैं आप?